कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है जी, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, इसीलिए कि मैंने अपनी पार्टी को विलय कर दिया था जी, जब मेरी भावना कांग्रेस में समर्पित है जी, और हमें कांग्रेस परिवार से अलग करने की भरपूर कोशिश की गई। मरते दम तक कोई कांग्रेस परिवार से हमें अलग नहीं कर सकता। मुझे राहुल गांधी जी आएंगे प्रचार में? मुझे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त आएंगे प्रचार में? लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन कांग्रेस के बागी नेता पप्पू यादव पूर्णिया संसदीय सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेशन कर दिया है। वे सुबह 11:15 बजे पर्चा दाखिल करने पहुंचे। नामांकन के पहले उन्होंने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया, जिसके बाद मोटरसाइकिल से नामांकन करने समूर्णालय पहुंचे। नॉमिनेशन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्णिया की जनता का आदेश है कि वो यहां से चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का आशीर्वाद प्राप्त है। उनकी लड़ाई राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए पूरे बिहार में उनके वर्कर काम करेंगे। वे पूर्णिया, कोसी और सीमांचल को नंबर 1 बनाने के लिए जी जान लगा देंगे। दुनिया के मानचित्र पर पूर्णिया को लाना उनका संकल्प है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार से अलग करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वे मरते दम तक कांग्रेस से अलग नहीं होंगे। मीडिया से बातचीत के बाद समर्थकों के हुजूम के साथ पप्पू यादव शहर के मुख्य मार्ग होते हुए वापस टाउन हॉल पहुंचे। बता दें कि पप्पू यादव के नॉमिनेशन से पूर्णिया में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। पप्पू यादव के नामांकन से पूर्णिया में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, लेकिन इनके मैदान में आने से सबसे अधिक चिंता का सबब राजद के प्रत्याशी बीमा भारती के लिए हो गया है। इसकी एकमात्र वजह है कि पप्पू यादव उनके गठबंधन के साथ ही हैं। ऐसे में यदि समर्थकों का बिखराव होगा तो कहीं ना कहीं दोनों कैंडिडेट को कुछ ना कुछ तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसमें भी सबसे अधिक समस्या कांग्रेस के समर्थकों की बढ़ने वाली है कि वो अपना समर्थन किसे दे। वहीं बीते मंगलवार को राजद प्रत्याशी बीमा भारती ने पर्चा दाखिल कर दिया है। अपने प्रत्याशी के लिए वोटिंग की अपील करने तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे थे, जहां रणभूमि मैदान स्थित सभा स्थल से हुंकार भरा था। जबकि इसी सीट से चुनाव लड़ने को लेकर 20 मार्च को अपनी पार्टी जॉब का कांग्रेस में विलय कर पप्पू यादव ने सभी को चौंकाया था। उसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही पूर्णिया लोकसभा सीट इस बार भी कांग्रेस के खाते में जाएगी। इसके बाद पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस से अपनी दावेदारी भी पेश कर दी थी, लेकिन राजद के प्रत्याशी को यहां से टिकट दिया गया, जिसके बाद पप्पू यादव आज निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिए हैं। प्राप्त है, हमने दिल में स्थान प्राप्त कर लिया है। हमने माँ के, बेटी बहनों के दिल में जगह बनाई है। अरे हाथ तो हटाइए ना। जिस किसी ने भी पॉलिटिकल डेथ करने की कोशिश की और जिसने परिवार के बीच ही नफरत जो उन्होंने जिस तरीके से दिखाया, लोगों 13 करोड़ ये समझ में नहीं आई यह कैसी नफरत थी। अरे नीचे हम लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए हैं, नीचे करिए, एनडीए आईडी को आगे बढ़ाने के। आईडी को नीचे करिए। हमारी लड़ाई इंडिया गठबंधन के साथ राहुल गांधी को पीएम बनाने का है। कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए हर परिस्थिति में हमारे बिहार के सारे वर्कर काम करेंगे और मेरा प्रयास होगा जितनी हमारी क्षमता होगी उस क्षमता का प्रयोग हम इंडिया गठबंधन के लिए लगाएंगे। हम उस संकल्प के साथ आज निकल रहे हैं कि पूर्णिया हाथ हस्ती रखो, इस बिहार में जातीय उन्माद भी खत्म करेगा, नफरत भी खत्म करेगा। हर परिवार और घर के लिए संकल्पित होकर हम निकल रहे हैं कि उसकी आर्थिक और रोजगार और सीमांचल और पूर्णिया और कोसी को नंबर 1 बनाने के लिए 4 जून के बाद जिस तरह पूर्णिया के 23 लाख
माँ बहनों, युवाओं ने, छात्रों ने, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, गरीबों ने। उस संकल्प को पूर्णिया को दुनिया के मानचित्र में लाना मेरा पहला संकल्प होगा और जातीय उन्माद को खत्म करना और जड़ से भ्रष्टाचार को मिटा देना मेरे जिंदगी का पहला कर्तव्य होगा। निर्दलीय चुनाव नामांकन, निर्दलीय नॉमिनेशन किया पप्पू जी, निर्दलीय। कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है जी, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा इसीलिए कि मैंने अपनी पार्टी को विलय कर दिया था जी। जब मेरी भावना कांग्रेस में समर्पित है जी। और हमें कांग्रेस परिवार से अलग करने की भरपूर कोशिश की गई, मरते दम तक कोई कांग्रेस परिवार से हमें अलग नहीं कर सकता। भैया, मैं जानता हूं बिहार को नंबर 1 कांग्रेस के संकल्प के साथ बढ़ रहा हूं। मेरा लक्ष्य है सीमांचल और कोसी की आजादी और बिहार के हर परिवार की सेवा। मैं मरते दम तक जिस तरह 10,000 रोजगार की बात मैंने की है, उसी तरह बिहार के गरीबों के आंसू मेरे जिंदगी का हिस्सा होगा और जातीय उन्माद और भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्प। प्रचार में कौन आएगा? प्रचार में राहुल गांधी आएंगे, प्रियंका गांधी आएंगे। मुझको किसी से मतलब नहीं है, मुझे राहुल गांधी जी आएंगे प्रचार में। मुझे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त आएंगे प्रचार में, आशीर्वाद प्राप्त, पप्पू बाबू का भी आशीर्वाद प्राप्त। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।